अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज सबक नंबर 5 लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान क्या है? गजल। जिसका उन्वान क्या है? गजल। गजल जिसके शायर कौन है? मीर तकी मीर। कौन है इसके शायर? मीर तकी मीर। इसके शायर कौन है? मीर तकी मीर। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, अपने नोट्स बुक के अंदर, अपने कॉपी के अंदर लिखते चले आप लोग। इसके शायर कौन है? मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की विलादत कब हुई? 1722 ईस्वी में। कब हुई? 1722 ईस्वी में। कब हुई? 1722 ईस्वी में मीर तकी मीर की विलादत हुई, यानी उसकी पैदाइश हुई। क्या हुई? पैदाइश। क्या हुई? पैदाइश, है ना, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग विलादत। क्या बोलते हैं हम लोग? विलादत। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? आगरा में। कहां पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए। और मीर तकी मीर अभी बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। मीर तकी मीर अभी क्या थे? बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद वह दिल्ली में आ बसे। कहां बसे? मीर तकी मीर कुछ दिन के बाद, जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कब इंतकाल हुआ? जब बच्चे थे, जब छोटे थे, तब उनके वालिद का इंतकाल हुआ। और उसके बाद वो लोग कहां करके बसे? दिल्ली में। दिल्ली की जिंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा तो मीर तलाश माश, जब वहां परेशानियां बढ़ गई तो जेरे माश के लिए, रोजी रोटी के लिए मीर तकी मीर जो है वो लखनऊ चले आए। कहां चले आए? लखनऊ कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ। बाकी जिंदगी लखनऊ में गुजारी। कहां गुजारी? बाकी जिंदगी, पूरी जिंदगी उन्होंने, मीर तकी मीर ने अपनी जिंदगी लखनऊ में गुजारी। और वहीं उनका इंतकाल भी हुआ। कहां इंतकाल हुआ? लखनऊ के अंदर। कहां इंतकाल हुआ मेरे प्यारे बच्चों? लखनऊ में। कहां इंतकाल हुआ? लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ। और उनका इंतकाल 1810 ईस्वी में हुआ। याद रहे, उनका इंतकाल कब हुआ? 1810 ईस्वी में। कब इंतकाल हुआ? 1810 ईस्वी के अंदर मीर तकी मीर की वफात हो गई, इंतकाल कर गए। मीर कलासी उर्दू गजल के एक बड़े शायर थे। वह उर्दू गजल के इमाम समझे जाते थे। वो सबसे मोतबर शख्स समझे जाते थे। किसके? उर्दू गजल के। सादा और आम फहम अल्फाज, है ना, सादा और आम फहम अल्फाज में सूझ व गुजार व गदास की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं है। ये तमाम चीज जो है, उनकी कैफियत पैदा करने मीर का कोई सानी नहीं है, उसे कोई दूसरा मौजूद नहीं है। गजलों के अलावा शायर की दूसरी असनाफ में भी उन्होंने खूब जौहर दिखाए। उन्होंने खूब तरक्की दिखाई, खूब जौहर दिखाया उन्होंने। उनकी मसनूवी में बहार इश्क, शोलाए इश्क और दरिया इश्क को भी बहुत शोहरत मिली है। उनकी ये गजलें जो है, जिस गजल का नाम क्या है? बहार इश्क। क्या है? बहार इश्क। क्या है? बहार इश्क। क्या है? बहार इश्क। और शोलाए इश्क। क्या है? शोलाए इश्क। क्या है? शोलाए इश्क। और दरियाए इश्क। क्या है? दरियाए इश्क, है ना, दरियाए इश्क। ये तीन जो है उनकी बहुत उन्होंने शोहरत पाई, यानी बहुत मकबूलियत, उनकी बहुत शोहरत हुई, उनकी बहुत मकबूलियत हुई। फारसी में उर्दू का एक तस्करा निकातुश शेरा और जिक्र मीर के उन्वान से अपनी सवाक़े हयात पर लिखी है। उन्हें खुदाए सुख्न के लक़ब से भी याद किया जाता है। मीर तकी मीर को खुदाए सुख्न के लक़ब से भी याद किया जाता है। किसके सुख्न से? खुदाए सुख्न के लक़ब से याद किया जाता है। अब जो गजल है हमारा, जिसका उन्वान है गजल, है ना, जिसके लिखने वाले मैंने पहले बताया था, कौन है? मीर तकी मीर। कौन है? मीर तकी मीर। कौन है? मीर तकी मीर। और कह रहे हैं कि हस्ती अपनी अहबाब की सी है
ये नुमाइश शराब की सी है। क्या कह रहा है? हस्ती अपनी अहबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है ना। हस्ती क्या है? हस्ती अपनी अहबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस तशरीह में शायर कह रहे हैं, मीर तकी मीर कहते हैं, यह शार मीर की गजल से लिए गए हैं। कहां किससे लिए गए? मीर की। यह शार जो है किसके गजल से लिए गए? मीर की गजल से लिए गए हैं। मीर ने इस शेर में जिंदगी और दुनिया के फानी, जिंदगी, मीर ने इस शेर में जिंदगी और इस दुनिया के फानी होने की तरफ इशाराना अंदाज में इशारा किया है। वह कहते हैं कि जिस तरह पानी का बुलबुला कुछ देर के लिए नमूदार होता है। क्या कह रहे हैं? जिस तरह पानी का बुलबुला कुछ देर के लिए नमूदार होता है और फिर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। नमूदार होता है और फिर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसी तरह हमारा वजूद है, इसी तरह हमारा भी वजूद है, क्योंकि हम भी दुनिया में आए और फिर हमें भी खत्म हो जाना है। इसी तरह दुनिया की रौनक भी एक क्या है? ये हमारे लिए धोखा है। हम ये समझते, जो लोग ये समझते हैं कि हम दुनिया में आए हैं और हमें जिंदा रहना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐलान है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि हर एक इंसान को मौत का मजा चखना है, मौत आकर रहेगी। कोई ऐसा शख्स नहीं जिसे मौत नहीं आएगी। इस तरह शायर ने, मीर तकी मीर ने कहा, ये दुनिया क्या है? रौनक भी एक धोखा है। यहां हर शय क्या होती है? खत्म हो जाती है। हर शय जब कयामत के दिन आएगा तो ये दुनिया क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हर शय, दुनिया के अंदर जो भी चीजें हैं वो तमाम की तमाम चीजें क्या होगी? खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। फिर दूसरे मिसरे में देखें कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पिंखरी एक गुलाब की सी है। शायर कह रहे हैं कि मीर का मशहूर शेर है ये। किसका शेर है? मीर का बहुत मशहूर और मारूफ शेर है ये, कि मीर का मशहूर शेर है। इस शेर में मीर ने अपने महबूब के नाजुक सुर्ख होठों का, किसके? अगर किसी को किसी से इश्क हो जाए, किसी को किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो जाए, तो फिर वो अपने महबूबा की, यानी अपने महबूब की वो तारीफ करते हैं। उसी तरह मीर तकी मीर ने इस शेर के अंदर अपने महबूबा की, अपने महबूब की तारीफ की है। कह रहे कि मीर का मशहूर शेर, इस शेर में मीर ने अपने महबूब के नाजुक सुर्ख होठों, लाल, सुर्ख माने लाल, लाल होठों को गुलाब की पिंखड़ी से तस्बिया दी है। गुलाब की पिंखड़ी, उनकी कली की तस्बिया दी है। वह कहते हैं कि मीर कहते हैं कि मैं अपने महबूब के लब की, क्या कह रहे हैं? मैं अपने महबूब के लब की नाजुकी का बयान करूं, बस समझ लीजिए वह एक गुलाब की पिंखड़ी के मानिंद है, गुलाब की कली के मानिंद है। पिंखड़ी के माने कली, कली के मानिंद है। अब तीसरे मिसरे में कह रहे हैं कि बार बार किसके दर पर? अपनी महबूबा के दर पर। किसके दर पर? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको भी किसी से मोहब्बत हो गई होगी, है ना, लेकिन बेहतर यह है कि आप अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से बेहतर मोहब्बत करें और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करें, तो बेहतर होगा आपकी जिंदगी के लिए। कि बार बार कौन? आशिक अपने महबूबा के दर पे जा रहा है, बार बार उसके दर पे जाता हूं, हालत अब इस्तराब की सी है। इस्तराब के माने बेचैनी। कह रहा है कि बार बार उसके दर पे जाता हूं, हालत अब इस्तराब सी है। तशरीह मीर कह रहे हैं कि इश्क ने मुझे इस कदर बेचैन किया है, इस तरह परेशान किया है, इसने मुझे इस तरह बेचैन किया है कि उसके दर पर जाता हूं। मीर कह रहे हैं कि इश्क ने मुझे इस कदर बेचैन कर दिया है कि मैं अपने महबूब के दीदार के लिए बार बार उसके दरवाजे पर जाता हूं। इस कदर बेचैन कर दिया है, मैं अपने महबूब के दीदार के लिए बार बार उसके दरवाजे पर जा रहा हूं। मुझे किसी तरह चैन नहीं आता है, मुझे किसी तरह चैन नहीं आ रहा है, मुझे किसी तरह चैन नहीं आ रहा है, मैं परेशान हूं उसके लिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला मिसरा है, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको, आप अपने नोट्स बुक के अंदर लिखते चले, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आपको इम्तिहान में इंशाअल्लाह बहुत फायदा देगा और आपको काम आने वाला है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप अगला मिसरा देखेंगे हम लोग कि अगले मिसरे के अंदर मीर क्या कह रहे हैं। कि अगला मिसरा है कि मैं
जो बोला, क्या है? मैं जो बोला, मैं जो बोला, कहा ये आवाज, कहा कि ये आवाज, कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है, उसी उसी खाना खराब की सी है ना? खाना खराब की सी है। अब जो है कह रहे हैं कि मैं जो बोला, कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। मीर कह रहे हैं, अब इसकी तशरीह हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसकी तशरीह देखें हम लोग। क्या कह रहे हैं? मीर कह रहे हैं कि मीर कहते हैं कि मीर मेरी आवाज सुनकर मेरे महबूब ने कहा, मीर कहते हैं, मीर कहते हैं कि मेरी आवाज सुनकर, मेरी आवाज सुनकर, मेरी आवाज सुनकर मेरे महबूब ने कहा कि, मेरे महबूब ने कहा कि, मेरे महबूब ने कहा कि ये तो उस खाना खराब, कहा कि ये तो उस खाना खराब, कहा कि ये तो उस खाना खराब, कहा कि ये तो उस, कहा कि ये तो उस, ये तो ये तो ये तो ये तो उस खाना खराब, उस खाना खराब, उस खाना खराब आशिक की आवाज है। उस खाना खराब आशिक, आशिक की आवाज है। किसकी आवाज है? आवाज है। शायर को एहसास है कि, शायर को एहसास है कि, शायर को एहसास है कि महबूब उसकी आवाज को, शायर को एहसास है कि महबूब उसकी आवाज को, महबूब उसकी आवाज को जानता और पहचानता है। जानता और पहचानता, 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 पहचानता है। जानता और पहचानता है। क्या कह रहा है? कि मैं जो बोला, कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। इस मिसरे में मीर तकी मीर कह रहे हैं कि मीर की आवाज सुनकर मेरे महबूब ने कहा, किसकी आवाज सुनकर? उनकी महबूबा, मैंने उनकी आवाज सुनकर क्या कहा? सुनकर मेरे महबूब ने कहा ये तो उस खाना खराब, उस आशिक की आवाज है। उसकी महबूबा ने क्या कहा? ये तो उस आशिक की आवाज है। कि शायर को एहसास है कि महबूब की आवाज को जानता और पहचानता है, यानी अपने आशिक की आवाज को जानता और पहचानता है। अब देखें आखिरी मिसरे में, मीर उन नीमबाज आंखों में, मीर उन नीमबाज आंखों में, आंखों में नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। सारी मस्ती शराब की सी है। क्या कह रहे हैं? सारी मस्ती शराब की सी है। कायदा है कि शराब पिए हुए शख्स, इसका तशरीह क्या लिखेंगे हम लोग? तशरीह में लिखेंगे कि कायदा है कि शराब पिए हुए
पिए हुए शराब पिए हुए शख्स की आंखें, पिए हुए शख्स की आंखें आंखें पूरी तरह नहीं खुलती, आंखें पूरी तरह नहीं खुलती, खुलती है ना। क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर? खुलती, है ना, पूरी तरह नहीं खुलती। मीर के महबूब की आंख, मीर के महबूब की आंख, मीर के महबूब की आंख, महबूब की आंखों, सॉरी, महबूब की आंखों, महबूब की आंखों, आंखों की भी यही कैफियत है, आंखों की भी यही कैफियत है, यही कैफियत है। इसलिए वो कहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि इसलिए वो कहते हैं, महबूब की अधखुली आंखें, अधखुली आंखें जाहिर करती हैं, जाहिर करती हैं, जाहिर करती हैं, जाहिर करती हैं कि उनमें भी शराब की, के उनमें भी शराब की सी मस्ती है, शराब सी मस्ती है, शराब की सी मस्ती है। इस शेर में भी तशबिया है, इस शेर में भी तशबिया है, तशबिया है। तशबिया है, तशबिया है के और ये गजल के और ये गजल, तशबिया है के और ये गजल का मक्ता है, का गजल का और ये गजल का मक्ता है। अब देखिए इस शेर के अंदर क्या कहा कि मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है ना। तो कायदा है कि शराब पिए हुए शख्स, शराब पिए हुए शख्स क्या कह रहा है? कायदा है कि शराब पिए हुए शख्स की आंखें पूरी तरह नहीं खुलती। मेरे महबूब की, किसकी? मेरे महबूब की आंखों की ये भी यही कैफियत है, आंखों की ये भी यही कैफियत है कि इसीलिए वो कहते हैं कि महबूब की आंख खुली हुई, आधा आंख अधमरा, आधा आंख खुली हुई है, अहद आंख खुली हुई है। आंखें जाहिर करती है कि उनमें भी शराब की सी मस्ती है, उनमें भी क्या है? शराब की सी मस्ती है। आधा आंख खुली हुई इसकी, और ऐसे मालूम पड़ रहा है जैसे कि आधा आंख जैसे शराब की सी मस्ती है। इस शेर में ये तस्बिया है, ये गजल और मक्ता है। ये क्या है इस शेर का? ये गजल और मक्ता है। अब हम लोग इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर, इसी वीडियो के अंदर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग जो है
इसके अल्फाज माने और सवाल और जवाब लेकर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।